हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस इंडिया क्लासेस। मेरा नाम है राहुल सिंह और आज हम चैप्टर 15 सम नेचुरल फेनोमेना ऑफ क्लास 8 करने वाले हैं। दिस इज आवर फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, देखिए इस चैप्टर में हमको सम नेचुरल फेनोमेना देखना है। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, जो नेचुरली अकर हो। ठीक है, जैसे अर्थक्विक क्या होता है, भूकंप आता है तो नेचुरली होता है। ऐसा नहीं कि 10 लोग मिले गए और ऐसे धरती को पकड़ के हिला दिए तो अर्थक्विक आ गया, भूकंप आ गया। ऐसा नहीं होता है, ये क्या होता है नेचुरली। ऐसे ही लाइटनिंग होती है जब बरसात के दिनों में। ठीक है, जब आकाश में आवाज़ आती है। ठीक है, तो जब कह सकते हैं उसमें कि क्लाउड्स एक दूसरे से जब टकराते हैं तो पहले तो आवाज़, पहले उसमें स्पार्क आता है, लाइट आती है। और लाइट के थोड़ी देर बाद थंडरस्टॉर्म मतलब कि आकाश में गर्जन होता है। तो ये सारी जो प्रोसेस होती हैं ये नेचुरल फिनोमेना होती हैं। ठीक है, ये कोई इंसान जाके नहीं करता है या फिर कोई चिड़िया जाके वहाँ पे नहीं करती है। ठीक है, या फिर कोई जानवर जाके, कोई एनिमल वहाँ पे जाके नहीं करता है। दिज ऑल प्रोसेसेस आर फिनोमेना आर नेचुरल, दैट्स वाई दीज आर नेचुरल फेनोमेना। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है इस चैप्टर में, कुछ नेचुरल फेनोमेना के बारे में। ठीक है, आइए पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सम ऑब्जेक्ट्स कैन बी चार्ज बाय रबिंग विथ वन अनदर। मतलब कभी कभी कुछ, मान लो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको एक दूसरे के साथ रब करो। रब करो मतलब कि मतलब एक के साथ दूसरे को घिसोगे। ठीक है, तो उसमें चार्ज डेवलप होता है। ठीक है, अब बोलिए कि सर ऐसा क्यों, ऐसा कैसे। तो जब ये मान लीजिए कि ये पेन है। इस पेन को जब अपने सर में, ठीक है, जिसमें आयली हेयर रहते हैं उसमें घिसोगे और फिर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हो, तो आप देखते हो कि उसमें वो कागज़ के टुकड़े जो हैं उसमें, उस पेन के जहाँ पे हम रब किए रहते हैं अपने हेयर के साथ, वो अट्रैक्ट होने लगते हैं। इट मीन्स कि जब हम रब कर रहे हैं पेन को अपने हेयर के साथ तो क्या हो रहा है, ये चार्ज हो जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि आप कोई बैलून ले लीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि ये बैलून है, इस बैलून में हमने हवा भर दिया। ठीक है, इस बैलून में हमने हवा भर दिया। ठीक है, और फिर क्या किया कि इस बैलून को जब अपने सर से या फिर स्वेटर के साथ रब करेंगे। ठीक है, जब हम रबिंग करेंगे, इसको घिसेंगे और जब ये छोड़ेंगे तो ये बैलून उड़ के और कहाँ जाएगा, तो जो हमारा वॉल होगा, घर की जो दीवार रहेगी उसके कॉर्नर में जाके वो चिपक जाता है। क्यों? क्योंकि चार्ज इज डेवलप्ड इन दिस चार्ज इज डेवलप्ड इन दिस बैलून बाय रबिंग। ठीक है, जब इसको हम रब करते हैं तो इसमें चार्ज डेवलप हो जाता है। ठीक है, कह सकते हैं इन अनदर वर्ड्स कि चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो ये चार्ज क्या है भाई, तो ये दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। ठीक है, चार्ज आर मे बी ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज निगेटिव चार्ज। ठीक है, आई बात समझ में। दो टाइप के रहते हैं चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। ठीक है, अब देखिए ये भी आपने पढ़ा होगा मैग्नेट में कि जब लाइक चार्जेज होते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेज रहेंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, फिर से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा कि दो टाइप के चार्ज होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कंडीशन दे रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको कुछ कंडीशंस दे रहा हूँ, ये चार कंडीशन दिया। ठीक है, पहले कंडीशन में पहले कंडीशन में ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है। मतलब ये एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे। दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। वाई? बिकॉज दीज आर अनलाइक चार्जेज। प्लस और माइनस है, एक दूसरे को आपस की तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। दूसरे कंडीशन में मैंने कहा कि ये माइनस है और ये प्लस है, क्योंकि दोनों चार्जेज क्यों अनलाइक है, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे,
एक दूसरे को आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे एक दूसरे की ओर, और दे विल आल्सो अट्रैक्ट ईच अदर। थर्ड कंडीशन में मैंने कहा कि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। इट मीन्स ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे ईच अदर, ठीक है, मतलब एक दूसरे को दूर भगाएंगे, ठीक है। और ऐसे ही निगेटिव दोनों हैं, तो फिर इस कंडीशन में भी एक दूसरे को ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। आई बात समझ में? तो लाइक इससे हमको एक चीज़ समझ में आया कि लाइक चार्जेस जो रहेंगे, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। लाइक चार्जेस सॉरी लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस, ठीक है, अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिकल चार्जेज प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग आर कॉल्ड स्टैटिक चार्जेज। मतलब कि यहाँ पे आप देख रहे हुए कि एक बैलून को जब हमने रब किया था तो इसमें चार्ज डेवलप हुआ था। अब वो चार्ज प्लस है कि माइनस है, कंडीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसको आप ऐसे देख के नहीं बता सकते हो, लेकिन या तो पॉजिटिव चार्ज हो या फिर निगेटिव चार्ज, चार्ज तो डेवलप हो रहा है ना, चार्जिंग तो हो रही है ना, चार्ज डेवलप हो रहा है ना। इस डेवलप्ड चार्ज को हम कहते हैं स्टैटिक चार्ज। कौन सा कहते हैं, स्टैटिक चार्ज। व्हेन चार्जेज मूव दे कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। मैंने प्रीवियस चैप्टर में बताया था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ठीक, आपको अगर यहाँ पे याद हो, ठीक है, प्रीवियस जब मैंने बताया था कि केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि ये, ठीक है, ये आपका मान लीजिए एटम है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और इस न्यूक्लियस में मान लीजिए कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गए, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो चारों तरफ घूमते हैं। यही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, यही इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से दूसरे एटम में फ्लो करते हैं, और करंट फ्लो होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट फ्लोज, ठीक है, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, दैट्स वाई करेंट ऑल्सो फ्लो होता है। और मैंने बताया था कि कोई भी, जैसे कोई भी एटम हो तो टोटल चार्ज जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन, टोटल चार्ज जो होता है इस पे, टोटल चार्ज होता है 0, यही चार्ज की बात हो रही है। लेकिन जब कभी कभी जब इसको रब करोगे तो हो सकता है इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, जैसे सोडियम प्लस हो जाता था, इसमें इलेक्ट्रॉन घट गया, और क्लोरीन माइनस हो जाता था, इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन आ गया, ये चला गया। प्लस वाले को कटायन कहते थे, आपको याद हो तो, और माइनस वाले को अनायन कहते थे। आई बात समझ में? तो वही चीज़ बात यहाँ भी हो रही है, प्लस मतलब पॉजिटिव चार्ज, प्लस मतलब पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और माइनस मतलब निगेटिव चार्ज। आई समझ में बात की नहीं? तो वही यहाँ पे ये चीज़ समझाया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब एक डिवाइस होता है, ठीक है, एन इलेक्ट्रोस्कोप मे बी यूज टू डिटेक्ट वेयर अ बॉडी इज चार्ज और नॉट। मतलब हम कैसे मालूम करेंगे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई एक बॉडी रखी हुई है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है, मान लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और ये यहाँ पे रखी हुई है। अब हमको पता करना है कि ये चार्ज है, it is charged, it is charged or not. तो how can you detect? तो you can find or detect it by using इलेक्ट्रोस्कोप। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप को यूज करके आप डिटेक्ट कर सकते हो कि ये चार्ज है कि न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब नो चार्ज है, ठीक है। तो आइए इलेक्ट्रोस्कोप कैसा होता है देखते हैं। तो आपको अगर सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप को देखना है तो ये डायग्राम में यहाँ पे दिया हुआ है, इट इज अ सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है, ये दिख रहा है ना आपको, एक इलेक्ट्रोस्कोप दिखाया गया है, ठीक है। इसको कैसे बनाओगे तो इस एक्टिविटी के थ्रू आप समझ सकते हो, ठीक है। एक्टिविटी 15.4 कह रहा है
कि टेक एन एम्प्टीड जैम बोतल, ठीक है, जैम की एक बोतल ले लीजिएगा जो कि खाली होगी, ठीक है। टेक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड स्लाइटली बिगर देन साइज ऑफ द माउथ ऑफ द बॉटल, मतलब कि ये कार्डबोर्ड दिख रहा है ना, ये कार्डबोर्ड, ये एक बड़ा सा कार्डबोर्ड लेंगे जो कि इसकी जो बॉटल की माउथ होगी, मतलब कि उसका जो होल होगा उससे साइड स्लाइटली थोड़ा सा बड़ा होगा, जिससे कि ये गिरे ना, पूरा इस पे टिक जाए, ठीक है। अब देखिए क्या करना है इसमें, ठीक है, एक इसमें होल करना है इनटू इट सो दैट मेटल पेपर क्लिप कुड बी इंसर्टेड। इस कार्डबोर्ड में एक ऐसा हम होल करेंगे कि आप देख रहे होंगे कि ये मेटल की जो पाइप है इसमें हम इंसर्ट कर चुके हैं, ठीक है। इस मेटालिक पाइप को हम इसमें करे हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं इसमें हमको होल करना पड़ेगा, तो वही कह रहा है, ठीक है। कह रहा है ओपन आउट द पेपर क्लिप एज सोन इन फिगर, ठीक है, इसको ऐसे आपको करना है, ठीक है, मतलब कि इस पेपर क्लिप को थोड़ा सा ऊपर की तरफ भी रखना है, ठीक है। अब आगे देखिए, ठीक है, कट 2 स्ट्रिप्स ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल, एल्यूमिनियम फॉयल ले लेंगे, ठीक है, 4 बाई 1 सेंटीमीटर का, और उसको इस पेपर क्लिप में, ठीक है, पेपर क्लिप जानते हो ना, इस पेपर क्लिप में दोनों एल्यूमिनियम, ये पहला फॉयल हो गया और ये दूसरा एल्यूमिनियम का फॉयल हो गया, इन दोनों को इसी में लटका लेंगे, ठीक है, फ्रीली टू मूव कर देंगे ऐसे, ये थोड़ी दूरी पे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, इंसर्ट द कार्डबोर्ड परपेंडिकुलर टू इट, ठीक है। चार्ज और रिफिल, मतलब एक रिफिल लेंगे, पेन में जो रिफिल रहती है, ठीक है, ये जैसे ये पेन है, तो इस पेन में एक रिफिल रहती है कि नहीं रहती है, तो इस रिफिल को हम क्या करेंगे, ये रिफिल जो है, इस रिफिल को चार्ज करेंगे। चार्ज कैसे करेंगे, ऐसे ही बाल में लगा के, उसको अपने हेयर में लगा के रब करेंगे तो चार्ज होगा, ठीक है। और फिर उस रिफिल को चार्ज करके, और इस पेपर पेपर क्लिप में जो है ना, पेपर क्लिप में हम क्या करेंगे, इसको टच करेंगे, तो टच करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर लाइक अगर लाइक चार्जेज रहेंगे तो क्या होंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्ज इस पे डेवलप हुआ होगा इस पे, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, देखिएगा क्या हो रहा है। तो दिस इज अ सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है, जो कि बता देते हैं यहाँ पे अगर चार्ज हुआ है तो ये मूवमेंट करने लगेगा, क्योंकि ये मूवमेंट करेगा मतलब हमको पता चल जाएगा कि ये बॉडी चार्ज है, और अगर मूवमेंट नहीं होगी मतलब कि ये बॉडी चार्ज नहीं है। सो यही जो डिवाइस है सिंपल सा, डिटेक्ट करता है कि ये रिफिल चार्ज है कि नहीं, यहाँ से ये एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं फाइल, या फिर एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं, तो मतलब कि यहाँ पे मूवमेंट हो रही है अगर ये चार्ज है तो ये एक सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप है, जिसके कारण आप ऐसे इसको यूज करके पता कर सकते हो। आई बात समझ में, ठीक है। और एक चीज़ और भी देखना है आपके बुक के थ्रू, देखो जैसे यहाँ पे 2 बैलून है, मैंने अभी बैलून की जिक्र भी किया है इस वीडियो में, ठीक है। अगर इस पे लाइक चार्जेज होंगे, अगर हमने इन दोनों को रब करके चार्ज किया और दोनों पे प्लस प्लस चार्जेज आ गया, तो ये देखो एक दूसरे को रिपेल करने लगे, एक दूसरे को धक्का देके और बाहर जाने लगे, ठीक है, दूर की तरफ जाने लगे, ठीक है। ऐसी और भी एक्टिविटीज हैं, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं, नाउ लेट अस रिपीट दिस एक्टिविटी विथ पेन रिफिल, रब वन रिफिल विथ पॉलीथीन, एक रिफिल को क्या करो, पॉलीथीन के साथ रब करो, ठीक है, और उसको केयरफुली प्लेस करो ग्लास में यूजिंग द स्टैंड, रब अदर, और दूसरे को भी करो, ठीक है, ये दूसरे दोनों में मूवमेंट होने लगेगी। तो 2 बैलून लेके कर सकते हो, या फिर 2 रिफिल लेके कर सकते हो, या फिर एक बैलून और एक रिफिल लेके कर सकते हो। ये एक्टिविटी दिया है ना 15.3 और 15.4, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो समझ में आएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात होती है नेचुरल फेनोमेना की, ठीक है। लेकिन इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल फेनोमेना हमको देखने का आता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम चार्ज ऑब्जेक्ट टू अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग, ठीक है। आपके घरों में भी देखे होंगे कि अर्थिंग दिया जाता है, मतलब कि जो भी चार्ज डेवलप होता है, ठीक है, उसको एक वायर के माध्यम से अर्थ में डाला जाता है, जो भी उसको कहते हैं अर्थिंग, ठीक है। तो अर्थिंग को हम लाइटनिंग पढ़ लें तब और भी समझेंगे। तो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल फेनोमेना की बात कर रहा था, वो लाइटनिंग के बारे में हमको पढ़ना है, जो आकाश में बिजली चमकती है, और ये एक नेचुरल डिजास्टर भी होता है, ये लाइटनिंग जब बिजली गिरती है तो बहुत सारे देखते हैं कि घर और बिजली में, मतलब बहुत सारे घर टूट फट जाते हैं, और
उसको नेचुरल डिजास्टर होता है, बहुत लोग मरते हैं। तो उसके बारे में अगली वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और उसको पढ़ लेंगे तो हम अर्थिंग भी पढ़ेंगे उसी टाइम। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।